स्वर्ण रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान ये आरएसएस और भाजपा और ये शिवसेना वालों से बहुत ज्यादा बड़ा है यार। उस संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि मुझे अगर यहाँ रहना है तो ये मुझे बोलना पड़ेगा, मगर फिर भी हर दिन ये बोलो फला बोलो डिमका बोलो नहीं बोलेंगे। और ये अब आते हैं पंजे की तरफ, बाद में वापस आएंगे इनकी तरफ। बच्चों को छोड़ूंगा नहीं इनको, आज एक को आज इनकी शामत आई है, आज छोड़ने वाला नहीं। किराटपुर की जनता पूरी के पूरी हाजिर है, सुनना पड़ेगा, मैं सुनाऊंगा बराबर आज इन लोगों को। ये पंजे के आजकल कुछ चिल्ला टपोरी आजू बाजू घूम रहे हैं कांग्रेसी, ये जामबाड़ आमबाड़ डामर के कुछ टपोरी घूम रहे हैं, कुछ टपोरी आजू बाजू में घूम रहे हैं और काफी कुछ बोल रहे हैं। तो इनको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, बेटा साइलेंट हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, नहीं तो हम लोग साइलेंट हो जाएंगे। याद रखो, इनको ज्यादा बोल के भाव नहीं देने का, इनको उनकी जगह पे रखो। अरे जींस शर्ट पहन लिया तो क्या वारिस पठान के वहां पे हीरो गए क्या? हद मेरे सरहद में रहेगा बेटा, जास्ती मत उछल, हमको आता है मुकाबला कैसा करना। पंजा कितने साल तुम क्या सत्ता में, 70 वर्ष तुमने राज किया ना हिंदुस्तान में। क्या क्या तुमने हिंदुस्तान के मुसलमानों और दलितों के साथ आज तक। महाराष्ट्र में 15 साल इनकी सरकार सत्ता में रही, 3 कमेटी के रिपोर्ट इनके सामने पेश किए गए, महमूदुर रहमान कमेटी, मिश्रा कमेटी, सच्चर कमेटी। हर कमेटी ने यह कहा कि महाराष्ट्र का कास्ट मुसलमान सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 3 कमेटी के रिपोर्ट थे। ए भाई जरा खामोश बैठिए यार, सुनने गए तो खामोश बैठे, तो मैं जाके बैठ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, सीरियस बात हो रही है, मस्ती मजाक नहीं करना है। 3 कमेटी का रिपोर्ट है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार रही 15 साल तक, तीनों कमेटी ने यह कहा था कि महाराष्ट्र का जो मुसलमान है कास्ट बेसिस पे उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मगर पृथ्वीराज चौहान के टेबल पर रिजर्वेशन का यह रिपोर्ट पड़ा रहा, उसने रिजर्वेशन नहीं दिया। 2014 के चुनाव के पहले जब कांग्रेस को ये लगा कि हाँ अब तो अपनी नैया डूबने वाली है, अब हारने वाले हैं, पंजा टाटा बाय बाय होने वाला है, जाते जाते 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया, 15% रिजर्वेशन जॉब में दिया। इस रिजर्वेशन का भी कोई पक्का कानून नहीं बना। उनकी भी बेटी पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने और तमाम दूसरे राज्य के नागरिकों के कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, राज्य का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। रिजर्वेशन उनके लिए हम लोग मांगते, मगर नहीं दिया सरकार ने रिजर्वेशन। मराठाओं को रिजर्वेशन दे दिया, 52% था, 16% और दे दिया, तो हमको अफसोस नहीं है, मगर साथ ही साथ मुसलमानों को और धनगर समाज को रिजर्वेशन देना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं दिया? हेडक्वार्टर से मोदी चाय वाले का हुक्म नहीं आया था भाई साहब। हर आए दिन सुना हमने 4.5-5 साल में एक ही चीज, विकास की तो बात कभी सुनी नहीं 5 साल में हमने। जब टीवी खोला मोदी बैठे, मैं तो चाय वाला हूं, मेरा क्या है, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, वहां अपना काम करूंगा। हमने जब भी जवाब दिया, बिल्कुल चाय वाला, तुमको जंगल भेजेंगे मगर चाय की केटली भी हम देंगे, चाय की पत्ती भी हम देंगे, चीनी भी हम देंगे, तुमको जंगल भेजेंगे। वो खत्म हुआ नहीं, इधर उधर की बात की है, लोगों ने सवाल चालू कर दिया। मोदी जी 2014 में आपने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, क्या रोजगार दिया 2 करोड़ लोगों को? 15 लाख रुपया एक एक के अकाउंट में जमा कर दूंगा।
मेरे भी सपने शुरू हो गए, 15 लाख आएगा तो मैं भी थोड़ा घूम फिर लूंगा, थोड़ा मेरा भी अरमान जाएगा, मगर आज तक सपने में ही 15 लाख भी नहीं आया। काला धन जो देश का बाहर है, वो काला धन लेकर आऊंगा हिंदुस्तान में, वो भी नहीं लाए, बल्कि जो देश का आपकी मेरी मेहनत की कमाई का जो हम टैक्स भरते हैं, वो जो सफेद धन था वो भी विजय माल्या लेकर चला गया, टाटा बाय बाय करता हुआ निकल गया, वो भी नीरव चोकसी लेकर चला गया, मोदी लेकर चला गया, सफेद धन भी हमारे जेब जो देश का था पूरा बाहर लेकर चले। और चौकीदार क्या कर रहे थे? डंडा लेकर बैठे थे, रात को सो गए। इसलिए चौकीदार चोर तो है ही, चौकीदार सुस्तड़ भी है, सुस्तखोर भी है, लेजी है, काम में ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से देश की हालत खराब हो। मैं चौकीदार, अरे चौकीदार तुमको भी जंगल भेजेंगे, तुमको भी जाना है, टोपी भी हम देंगे चौकीदार की, चौकीदार की सीटी भी हम देंगे और डंडा भी हम देंगे, जाओ जंगल में लेके जाओ, मैं बजाते रहना आप रात दिन चौकीदार। और देश में यही चल रहा है, चाय वाला, चौकीदार, अप्पू पप्पू टप्पू, अरे काम की बात कम करो, कब काम की बात करोगे आप लोग? मगर वंचित बहुजन अघाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा, हमारे पास एक विजन है, हमको पता है औरंगाबाद की आवाम को क्या चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों से आपने 4 टर्म में शिवसेना को वोट दिया, वो इख्तियार में आकर बैठे, मगर उन्होंने कुछ भी औरंगाबाद की आवाम के विकास के लिए कोई काम नहीं। आज भी डेवलपमेंट के नाम पे औरंगाबाद में कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, कोई ऐसी स्कूल नहीं बनी, कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना कि जिसको आवाम कह सके वाकई में ये स्कूल अस्पताल है और कुछ काम हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ। हमारे पास एक विजन है। हमने पहले कहा था कि अगर कांग्रेस वाले वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर प्रकाश आंबेडकर साहब को उनके वर्चस्व, उनके पावर के हिसाब से टिकट देगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मगर क्या हुआ? कांग्रेस अपने घमंड में रही, अपने गुरूर में रही, नहीं देंगे हम, जाओ हमको लड़ो। आज क्या हो गया? हम लोग लड़ने खड़े हो गए तो आंबड़ जांबड़ डांबर की सबकी हालत खराब हो गई, सबकी चड्डी गीली हो गई, यहाँ वहां घूम रहे, कोई खड़ा नहीं कर रहा है, जा रहे बाइक पे कैंपेनिंग करने, वहां से भगाया जा रहा है। इसीलिए कहा था बेटा तुम्हारा मुकाबला बच्चों से नहीं, तुम्हारे बाप से इस टाइम तुम्हारा मुकाबला है, तो हम सिखाएंगे। इतने वर्षों से जो तुमने मुसलमानों और दलितों के साथ जो अत्याचार किया, जो अन्याय किया, हिसाब लेंगे। हिसाब का वक्त आ गया, मुत्तहीद होने का वक्त आ गया है, एक होने का वक्त आ गया है। ये वक्त साल के 5 साल में एक मरतबा आता, याद रखो मेरे। दिखा दो इनको आके अपनी पूरी ताकत का पुरजोर सबूत दिखा दो इनको। हम जब एक होते हैं तो किस तरह से शिवसेना कांग्रेस को उठा के हम पछाड़ के फेंकते हैं भाई साहब। क्योंकि याद रखो इतने साल इन्होंने दादागिरी की, इतने साल हमारा खून चूसा, इतने साल इनको बेवकूफ बनाया, अभी इनका टाइम खत्म हो गया, अब अपना टाइम, अभी अपना टाइम, और ये वक्त हमारा रहेगा, हम लाएंगे इस वक्त को इंशाअल्लाह। किराटपुर की जनता रहेगी इंशाअल्लाह, औरंगाबाद का मेरा एक एक शेर भाई रहेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है हमको कि आप सबकी चाहते हो कि डेवलपमेंट, और इम्तियाज जलील आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा है, आपका अपना लाडला, आपका अपना लाल, काम करने में यकीन रखता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से हमने तेलंगाना में, जिस तरह से हमने वहाँ अस्पताल बनाए, जहाँ 300 रुपया 30 रुपया दो 3 महीने का कार्ड मिल जाता है, आप 30 रुपये में 3 महीना कार्ड आप दिखाओ अस्पताल में, वो भी हाईटेक हॉस्पिटल के अंदर, पूरा इलाज आपका फ्री। क्या कोई ऐसा अस्पताल औरंगाबाद में है? कहीं भी नहीं है, मुझे तो नहीं दिखा। हमारी स्कूलें आप आकर देखिए, जहां पर बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री है,
स्कूल की किताबें फ्री हम देते हैं, लंच देते हैं, स्कूल की बस फ्री के अंदर हमने रखा है। क्या ऐसा कोई स्कूल और पूरे औरंगाबाद शहर में कहीं आपको दिखता है? कहीं नहीं दिखेगा। सरकार यही विजन लेकर आपके हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश में निकले कि हम लोग इसी तरह की स्कूल, इसी तरह के अस्पताल देश में बनाएंगे, हमारे लोगों के बीच में उनको भी फैसिलिटी देंगे। जिस तरह तेलंगाना में लोगों को दवाई का फैसिलिटी मिलता है, स्कूल का फैसिलिटी मिलता है, वही फैसिलिटी क्यों ना औरंगाबाद की आवाम को। आपने 2014 के चुनाव में आपकी दुआओं से, आपके वोट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नवाजा और औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को जीता। आपने बैठ जाओ, अभी बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। साहब अभी नहीं आए, बैठ जाइए। शेर आ रहा है, हवा आना शुरू हो गई है, शेर आ रहा है यार। वो जंगल में जब शेर आता है हवा आता है ना, हवा आना शुरू है। मैं भी वो इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी उसी इंतजार के अंदर हूँ। शेर की दहाड़ सुनने आप में हम सब यहाँ मौजूद हुए, और आज तो ऐसा दहाड़ेंगे, पंजा पंजा टाटा बाय बाय, शिवसेना गुड बाय, बीजेपी गुड बाय होने वाला। औरंगाबाद की जनता हमेशा के लिए इनको उठा के फेंकेगी, मगर इत्मीनान से सुनो। हम लोग हमेशा से बोलते आते हैं, सोचते आते हैं, अरे हमारा विकास नहीं हुआ। खामोश रहो, थोड़ा खामोश रहो, खामोशी के साथ सुनो, अच्छा लगे। मैं अपनी बात आपके सामने कुछ रखने आया हूँ, मैं आपको जगाने आया हूँ, बताने आया हूँ। मैं समझता हूँ आप सब समझदार लोग हो, मैं जानता हूँ आपको मालूम है क्या क्या जरूरत है औरंगाबाद में, फिर भी मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ समझाना है। अगर आप सुकून से सुनेंगे तो मुझे बोलने के लिए अच्छा लगेगा, मैं अपनी पूरी बात रख सकूंगा आपके सामने। क्योंकि हम लोग आपके बीच में इसलिए आए, 2014 में आए, आपने अपनी दुआओं से नवाजा और आपने इम्तियाज जलील साहब को चुनकर असेंबली में भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उनके बाजू में हर सेशन में बैठा हूं असेंबली में। कोई सेशन ऐसा गया नहीं है जहां पर इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद का विषय नहीं उठाया हो, औरंगाबाद के डेवलपमेंट की बात नहीं की हो, औरंगाबाद के विकास की बात नहीं की हो। चाहे खाड़ी अस्पताल हो, चाहे औरंगाबाद की कच्ची सड़कें हो, चाहे औरंगाबाद का कचरा हो, कचरे के लिए भी आवाज उठाई, क्योंकि औरंगाबाद को कचरे की सिटी माना जाता है। मेरे भाई, अफसोस की बात है बड़ी, 20 बरस एमपी रहने के बाद भी औरंगाबाद से कचरा नहीं साफ कर सके, मगर अब हम कचरे के साथ साथ इनको भी साफ कर देंगे, याद रखें। अब ऐसा घुमाएंगे हम लोग, डंपर ऐसा घुमाएंगे, ये अचरा कचरा हेरे खेरे फेरे सबको साफ करके हमेशा के लिए फेंको, खड़ा बहुत हो गया, बहुत हो गया, इनका बहुत हो गया। अब अपना टाइम आने वाला है, औरंगाबाद सुधरने वाला है, याद रखो। और अपना बटन भी 6 नंबर पे, सीधा सिक्सर। आईपीएल का लास्ट बॉल, लास्ट फटका उठा के सिक्सर पे मारना है अपने। ये दूरी पे है, कोई चौके पे रखने दो, 2-4 रन लेने दो। सिक्सर पड़ेगा, इम्तियाज जलील का पड़ेगा और मारेंगे उसको पूरे किरटपुर की हवा, औरंगाबाद की जनता। ये करना है अपने को। अरे भाईगिरी सिखाने के लिए अपने को सीखना है क्या भाईगिरी? हम लोग दिखाएंगे सिक्सर के साथ मारा जाता है, किस तरह से काम किया जाता है औरंगाबाद में, हम दिखाएंगे। मगर सबसे बड़ी कमजोरी कहीं ना कहीं भाई लोग में, हम लोग हमेशा इसी तरह की गलती और गफलत कर देते हैं, आपस में इत्तेहाद नहीं पैदा करते, मुत्तहिद नहीं होते, और हमारे जो कीमती वोट है वो हम जाके किसी ऐसी पार्टी को दे देते हैं जो हमारा विकास नहीं करती। फिर हम पछताते हैं 5 साल तक कि ये क्या कर दिया। ऐसा वक्त नहीं आए, इसलिए आपके पास इस मर्तबा वक्त आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक माहौल बना हुआ है, वंचित बहुजन अघाड़ी का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक माहौल है औरंगाबाद में। मैं देख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, हर जलसों में हर लोगों से मिलते हैं तो पता चल रहा है कि आवाम चाहती है बदलाव, आवाम चाहती है कि वंचित बहुजन अघाड़ी का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार जीतता है।
मगर ये आपके बिना मुमकिन नहीं है। आपकी दुआओं के बिना, आपके ताउन के बिना, आपकी मदद के बिना, आपके साथ के बिना यहाँ पर इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं है मेरे भाइयों, याद रखें। अगर आपने अपनी दुआओं से नवाजा, साथ हमारा दिया, तो इंशाअल्लाह इस मर्तबा औरंगाबाद से आपका अपना भाई इम्तियाज जलील चुन के आएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा और आपकी आवाज बुलंद करेगा। क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल में कभी भी नहीं सोचा ये कि हम मुसलमानों को एम्पावर करें। आज हम सोशली बैकवर्ड है, आज हम एजुकेशन में बैकवर्ड है, आज हम इकोनॉमिक में बैकवर्ड है, आज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हमारे पास नहीं है। मैं पूछता हूँ कांग्रेस की सरकार को, 48 सीटें हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, 48 कितनी सीटों पर इन्होंने मुसलमान को उम्मीदवारी दी है, बताइए आप कुछ। तो क्या महाराष्ट्र राज्य में ऐसे दिग्गज लीडर मुसलमान नहीं है जो इलेक्शन लड़कर जीतकर पार्लियामेंट में जाए और आपकी बात रखे, आपकी विकास की बात करे, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करे? क्या कांग्रेस को पूरे जगह पे महाराष्ट्र में कई मुसलमान चेहरे नहीं दिखे? एक जगह दिख गया, अखोड़ा में एक दे दिया, एहसान कर दिया, एक सीट दे दी। अरे शर्म करो नालायकों, शर्म करो। हम लोगों ने तुमको इख्तियार की कुर्सी में बिठाया इतने बरस, हमारे वोट लिए है तुमने, हमारे वोट लिए है, 90% तुमको हमारा वोट चाहिए, मगर काम तुमको हमारा नहीं करना है। आज भी तुम्हारी वजह से मुसलमान और दलित पिछड़ा हुआ वर्ग है, आज भी हम पिछड़े हुए हैं, मगर हमने तुमको इख्तियार की कुर्सी पर लाके बिठाया ना, तो इंशाल्लाह हम ताकत रखते हैं, उस कुर्सी से तुमको लात मार के फेंकने की ताकत रखते हैं। याद रखो, जनता जनार्दन है, अगर कंधे में बिठाना जानती है तो लात मार के उठा के फेंकना भी जानती है। याद रख लो ये बात तुम लोग। ये है, इस बार जज्बे से काम करना है, एक होना है, इतिहाद पैदा करना है, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी के डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर साहब और हमारे नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों ने एक प्रोग्राम बनाया है। इस वक्त देश का रुझान भी यही है कि हमको नॉन कांग्रेस, नॉन भाजपा की सरकार चाहिए, हमको एक थर्ड फ्रंट चाहिए, फेडरल फ्रंट चाहिए, जो डेवलपमेंट की बात करेगा, विकास की बात करेगा, डेवलपमेंट का काम करेगा, विकास का काम करेगा। याद रखो, वरना ये अगर चीज भूल गए तो फिर वही, उस पर मेरे को एक गालिब का बहुत अच्छा शेर याद आता है, मैं बोलता चलूं, क्योंकि हम सब हमेशा से गलती करते आते हैं, मिस्टेक करते आते हैं, फिर 5 साल तक पछताना पड़ता है। इसलिए एक शेर बोलूंगा गालिब का, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धुलती चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। ये होता है हमसे, मिस्टेक कहीं ना कहीं अपने में, और हम लोग दूसरों को इल्जाम लगाते। हम लोगों को सियासत सिखाने आता है, अरे यार अब भाईगिरी सियासत क्या तुमसे सीखेंगे हम लोग? हम लोगों को सिखाते हैं किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। क्या तुमने आगे बढ़ा दिया बताओ मुझे औरंगाबाद। अब ये आएंगे तुम्हारे बीच में, अब इनका टाइम है, अब ये तुम्हारे बीच में आएंगे, इनके दलाल कटोरा ले लेके आएंगे, वोटों की भीख मांगेंगे, अरे भाई मुझे वोट दे दो, मैं ये कर दूंगा, मैं फुला कर दूंगा, हर काम कर दूंगा, क्योंकि बेशरम लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। पिछली मर्तबा भी यही बोला था, काम नहीं कि आज भी आकर यही आपके बीच में आकर बोलेंगे। मगर याद रखो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बिंदास लो वहां से, जितना चाहिए लो वहां से, अपने खून पसीने की कमाई, अपने बाप दादा का पैसा जमा करके बैठे हैं, लो वहां से और डाल दो पतंग में, डाल दो बिंदास, लेने का छोड़ देगा नहीं किसी को। जो भी आया तो अपना, नहीं तो कल का देखा हुआ सपना है। चल हटा बटा सावन की घटा, खींचो खींचो, लो बिंदास। अरे अपने खून पसीने की कमाई है, लोग खा के बैठे, कुछ विकास नहीं किया, ऐसा ही माल ले लेके तिजोरी भर दी है। अब टाइम है, ले लो और डाल दो पतंग के ऊपर भी, वो पतंग पूरे आसमान में, और बता दो पंजे को, देख भाई तेरा वक्त खत्म हो गया, अब तू टाटा बाय बाय, हमेशा के लिए पंजे को निकालो। दिखा दो शिवसेना को कि जा भाई तू फिर से लड़ना बीजेपी के साथ ही, वही तेरा सही है, यहाँ पे तेरा कुछ काम नहीं, आपस में लड़ो।
आपसी लड़ाई आपस में लड़ते रहो तुम लोग, हमारे बीच में क्यों आते हो? हमको हमारा काम करने दो ना यार। सौतन के माफी लड़ते हो, बाद में आ जाते हो हमारे से वोट मांगने के लिए। शर्म करो, सोचो। एक सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। सोचो आज बीजेपी क्या कर रही है, सोचो शिवसेना क्या कर रही है, सोचो। हर आए दिन इनका कैंपेनर, अरे वो योगी भगवा कलर में घूमता रहता है, टकला सरी का, कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है। अली तुम्हारे, बजरंग बली हमारे। अब अली हमारे थे और रहेंगे इंशाल्लाह। हम हैं अली के गुलाम और रहेंगे अली के गुलाम। तुम हमको सिखाओगे और फिर अगर मैं बोल दिया एंटी नेशनल, मेरे खिलाफ शुरू हो जाएगी हर डिबेट में, हर जगह। अभी वारिस पठान बोला इसको देश से निकालो, कहीं नहीं जाने वाला है देश में छोड़ के, मेरे बाप का देश। अब आपके बीच हमारे आपके नकीब मिल्लत जनाब प्रोफेसर सैफुल्लाह साहब आ रहे हैं। अपने नकीब मिल्लत का जोरदार नारों के साथ इस्तेमाल कीजिए। लगाएंगे नारा मेरे साथ, लगाएंगे नारा मेरे साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अपनी साथ के आदमी मुस्लिमीन, सारे शरासत दुनियावासी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। गुजारिश कर रहा हूँ, खामोश 23 अप्रैल को सब आए, पूरी तादाद में आए, अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए और बटन के मोहर पे बटन दबा के अब की बार फिक्स इम्तियाज जलील हमेशा के लिए पार्लियामेंट में फिक्स। 6 नंबर में बटन है, बटन निशान है। उम्मीद करता हूँ तब आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।